Hello students of class 5, this is Jyoti Srivastav, your history teacher. We are going to start next topic, the movement of the earth. But before starting this, we will revise previous topic, that is number 1 is universe, number 2 is origin of universe, number 3 is galaxy, number 4 is solar system, and number 5 is unique feature of the earth. And number 6 which I taught you yesterday, that is rotation. There are two movements of the earth. Number 1 is rotation. When the earth turns on its own axis is called rotation. Rotation is the movement of the earth on its own axis. Rotate means the turn. The earth takes 24 hours to complete one rotation. Rotation is a daily movement. It is also called daily motion of the earth. While rotating, the half of the earth faces the sun, which experience day and night. माने कि जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है अर्थ का, वहाँ पर दिन होता है, और जो सूर्य के अपोजिट होता है सन के, वहाँ पर रात होती है. As the earth moves from west to east, the sun rises in the west. माने कि अर्थ जो है का मूवमेंट किस ओर होता है, वेस्ट टू ईस्ट. ये मैंने आपको कल बताया था. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. रोटेशन के कारण क्या होता है, दिन और रात होती है. नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज रिवोल्यूशन? व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट और फिक्स्ड पाथ, इट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. Now I'll show you revolution through this experiment. Imagine that the pink ball is sun and the green ball is earth. The earth moves around the sun like this. Now you can see that the earth moves around the sun, and this movement of the earth around the sun is called revolution. बच्चों, आपने देखा किस तरह से रिवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको मैंने समझाया. रिवोल्यूशन में क्या करती है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है. ये दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. उसके अलावा एक मूवमेंट और होता है जो पृथ्वी उसके साथ साथ करती है, दैट इज़ रोटेशन. मतलब कि वो पृथ्वी इस तरह से अपना भी चक्कर लगाती है. कल मैंने बताया था आपको रोटेशन. रोटेशन मीन्स रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन. और रिवोल्यूशन मीन्स अराउंड द सन. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. Now, next motion of the earth is revolution. When the earth moves around the sun in its orbit or fixed path, it is called revolution. It takes 365 days and 6 hours to complete one rotation. अर्थात जो पृथ्वी जो है जब सन के चारों ओर घूमती है, इस तरह से पृथ्वी का घूमना, सन यहाँ पर है और पृथ्वी यहाँ से यहाँ ऐसे घूम रही है, इस डायरेक्शन में. इस डायरेक्शन में घूम रही है, एरो बना इस डायरेक्शन में घूम रही है. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स. एक पूरा ये चक्कर लगाने में पृथ्वी को करीब 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं टू कंप्लीट वन रोटेशन. द अर्थ रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन्स. अब पृथ्वी के इस तरह से रोटेट करने से तो दिन और रात होता है, लेकिन पृथ्वी जब सन का चक्कर लगाती है, सन को चारों ओर रिवॉल्व करती है, तो क्या होता है, सीजन्स बदलते हैं, मौसम बदलते हैं. द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन. इट्स स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन इज़ 30 किलोमीटर पर सेकेंड. अर्थ की जो स्पीड है रिवॉल्यूशन की, वो है 30 किलोमीटर पर सेकेंड. रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ गिव्स अस डिफरेंट सीजन्स. अर्थ के रिवॉल्व करने से
सीजन्स बदलते हैं, 4 सीजन्स होते हैं, सीजन्स सच एज समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. While revolving around the sun, the earth is tilted one side. माने कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो एक ओर से वो टिल्ट रहती है. टिल्ट माने तिरछी रहती है थोड़ी सी. The half of the earth that is tilted towards the sun gets longer hours of sunlight. जिस ओर सन पृथ्वी जो है सूर्य के झुकी होती है, जैसे कि पृथ्वी यदि इधर की ओर सन उसका ज़्यादा टिल्ट है, तिरछी रहती है, इस ओर होगी, सन की तरफ होगी, तो वो एरिया में सन गेट्स लॉन्गर आवर्स ऑफ सनलाइट. तो जिस एरिया में जिस और सन की वो ज़्यादा झुकी होगी तो वहाँ पर ज़्यादा समय तक दिन रहेगा. लॉन्गर hours of sunlight and has summer and other half that is away from the sun has winter. और जिस ओर उसके अपोजिट साइड, जिस ओर ज़्यादा नहीं उसका पोर्शन पड़ रहा होगा सन के सामने, वहाँ पर क्या होगा? विंटर सीजन होगा. When the north pole is tilted towards the sun, the south pole is tilted away from the sun. जब नॉर्थ पोल जो है सूर्य के सामने होगा तो साउथ पोल सूर्य से दूर होगा. तो नॉर्थ पोल में क्या होगा? समर होगा और साउथ पोल में क्या होगा? विंटर होगा. जैसे यहाँ पर समर है और यहाँ पर विंटर है. नॉर्थ पोल सूर्य के सामने है, यहाँ नॉर्थ पोल में समर होगा और साउथ पोल सूर्य से दूर है तो यहाँ पर विंटर होगा. इन मार्च एंड सितंबर, मार्च और सितंबर में क्या होता है? बोथ द पोल्स आर इक्वल डिस्टेंस. दोनों पोल्स जो हैं इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. ये देखिए सामने दोनों डिस्टेंस दोनों का सामने है बराबर. इन मार्च द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है स्प्रिंग. मार्च में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? स्प्रिंग होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? ऑटम होगा. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा. इन सितंबर, सितंबर में क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ ऑटम एंड साउदर्न हेमिस्फीयर हैज़ स्प्रिंग. उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा. सितंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम हो जाएगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग हो जाएगा. नाउ इट इज़ एनफ फॉर टुडे. In the next session, we will recap all the topics and do some exercise and some important topics and recap question answer exercise we will do in next session. Students, all of you revise it and we will meet in next session. Now all of you draw the diagram of revolution and this diagram. Stay home, stay safe, bye.